हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड कैबिनेट बैठक आज हुए बड़े फैसलों के संबंध में। तो जैसा कि आप लोगों के द्वारा कयास लगाए जा रहे थे कि शिक्षा विभाग से यहाँ पे प्रस्ताव आएंगे, तो शिक्षा विभाग से कोई भी प्रस्ताव यहाँ पे नहीं आया है। और जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार युवा हैं, फिर से ठगे गए हैं मंत्री जी के द्वारा, क्योंकि विभाग से कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। चाहे वो 955 बीआरपी सीआरपी के संबंध में हो, चाहे ग्रुप डी के संबंध में हो 2500, या जो प्रिंसिपल भर्ती है, प्रधानाचार्य भर्ती, उसके संबंध में हो, इसके संबंधित कोई भी प्रस्ताव यहाँ पे नहीं आया है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, 3-4 दिन पहले मंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया था कि उनके द्वारा समीक्षा बैठक ली गई विभाग से। विभाग में फटकार भी लगाई कि जल्द से जल्द ये जो बीआरपी सीआरपी भर्ती के समेत लगभग 4100 पदों पे जो भर्ती है, ये प्रक्रिया जल्द से पूर्ण किया जाए। तो उनके द्वारा कहा था कि कैबिनेट में इसके लिए प्रस्ताव तैयार करके प्रस्ताव लाया जाए। लेकिन आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है, यहाँ पर सभी विभागों के द्वारा प्रस्ताव रखे गए, अपने अपने प्रस्ताव पास भी किए गए। लेकिन शिक्षा विभाग उत्तराखंड का एक ऐसा विभाग है जहाँ से कैबिनेट में कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा गया है। और जब प्रस्ताव रखा ही नहीं गया है तो प्रस्ताव पास होने का मतलब ही नहीं बनता है। तो चर्चा करेंगे इसके संबंध में, पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल से देने वाले हैं। कौन कौन से विभागों के प्रस्ताव यहाँ पर आए हैं, कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए हैं, और शिक्षा विभाग का प्रस्ताव जो नहीं आया है तो उसके संबंध में हम चर्चा डिटेल से करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से नई वीडियो, नए नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो जैसा कि आज 12 फरवरी को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई है, तो बैठक में जो बड़े निर्णय हैं यहाँ पे लिए गए हैं, और पूर्व विधायक के लिए भी खुशखबरी यहाँ पर है, क्योंकि उनके लिए भी यहाँ पे जो प्रस्ताव हो आए हैं, क्योंकि उनके जो पेंशन से संबंधित जो प्रस्ताव है वो यहाँ पे पेश किया गया है। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, कैबिनेट में जो प्रस्ताव रखा गया था कि जो विधायक हैं उनका जो पेंशन पूर्व में 40,000 रुपये थी, लेकिन उसको बढ़ा करके 60,000 रुपये यहाँ पे कर दिया गया है। और साथ ही साथ प्रति साल 3,000 रुपये बढ़ाए जाने की पर भी सहमति यहाँ पर बनी है। और बजट के संबंध में अगर बात करें, तो पहली बार उत्तराखंड गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ का बजट जो है लाने जा रही है, पेश करने जा रही है, इस पर भी सहमति बनी है। तो कैबिनेट के द्वारा जो निर्णय यहाँ पे लिए गए हैं, तो उसके संबंध में अगर हम बात करें, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 1 जुलाई 2024 से पूर्ण देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय जो शाक्य अधिनियम है की जगह से 3 जो नए कानून थे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय शाक्य अधिनियम के साथ ही उत्तराखंड जो यूसीसी है, इसको लागू किए जाने के संबंध में न्यायालयों के कार्यों में जो बढ़ोतरी है के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के जो निर्णय यहाँ अधीन है, यहाँ पर निर्णयाधीन है, उसके अधीन जो न्यायालय में हेतु जो आशुलिपि के यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, 63 पदों के वेतनमान की अगर बात करें, 29,200 से लेकर के 92,300 लेवल 5 का एवं जो इसमें डिपोजिशन राइट के लगभग अगर बात करें 74 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से सृजित किए जाने का भी निर्णय यहाँ पे लिया गया है। यानी कि आउटसोर्स के माध्यम से आशुलिपि के जो पद हैं वो भरे जाने हेतु सहमति बनी है। तो इसके साथ साथ अगर बात करें, तो जो दूसरा प्रस्ताव यहाँ पे लाया गया है वो आपका जो विभाग है वो सैनिक कल्याण विभाग उत्तराखंड से ये आया था। इसमें अगर बात करें, तो इसमें जो इनके द्वारा विषय रखा गया था, तो उपनल जो कार्यालय हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन किए जाने के संबंध में ये प्रस्ताव लाया गया है। उसके अलावा जो दूसरे विभाग का यहाँ पे प्रस्ताव आया था, वो आया आपका प्रौद्योगिकी और सूराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा भी यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है। तो इसमें आप लोग अपनी सरकार परियोजना जो पोर्टल है के अंतर्गत निर्गत जो कंप्यूटरीकृत प्रमाण पत्र एवं जो अन्य नागरिक सेवाओं के लिए निःशुल्क निर्धारण जो शुल्क निर्धारण है, इसके लिए शुल्क विभाग एवं लिए गए शुल्क का उपयोग किए जाने हेतु माननीय जो मंत्रिमंडल है, इसकी स्वीकृति प्राप्त यहाँ पे की गई है। इसके संबंध में प्रस्ताव आया है। साथ ही साथ यानी कि सीएससी जो सेंटर है, इनसे संबंधित प्रस्ताव ये था। उसके अलावा जो अगला विभाग यहाँ पे था, अगला विभाग था ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग उत्तराखंड, इसके द्वारा भी अपना प्रस्ताव रखा गया। उसके अलावा अगर बात करें,
आप लोगों का जो अन्य यहाँ पे विभाग था वो आप लोग विभाग गृह एवं जो कारागार विभाग है इसका भी प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया था और उसके अलावा यहाँ पे औद्योगिकी विकास विभाग के द्वारा भी अपना प्रस्ताव रखा गया। उसके अलावा अगर बात करें तो कृषि एवं कृषि कल्याण उद्यान विभाग के द्वारा भी अपना प्रस्ताव रखा गया था और कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के द्वारा भी प्रस्ताव रखा गया। उसके अलावा जो गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विकास विभाग का भी रखा गया। लोक निर्माण विभाग ने भी अपना प्रस्ताव यहाँ पे लाया। उसके अलावा निर्वाचन विभाग उत्तराखंड शासन के भी प्रस्ताव यहाँ पे आए। ग्राम पंचायतों में जो क्लस्टर स्तर पर वनाग्नि सुरक्षा प्रबंधन समिति के गठन से संबंधित भी यहाँ पे वन विभाग के द्वारा ग्राम में विभाग के द्वारा भी प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया। उसके अलावा अगर बात करें वित्त विभाग, राज्य कर विभाग और उसके अलावा वित्त विभाग, उसके अलावा अगर बात करें तो जो सुजात एवं जो विप्रो अनुभाग 3 का जो प्रस्ताव था वो भी लाया गया। पर्यटन विभाग का भी प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया। साथ ही साथ पर्यटन जो अनुभाग है उत्तराखंड इसका भी प्रस्ताव आया। आवास विभाग का भी यहाँ पे प्रस्ताव आया। लगभग 20 प्रस्ताव लगभग यहाँ पे आए हैं और पेयजल एवं जो स्वच्छता विभाग है इसका भी प्रस्ताव आया। लगभग 20 अलग अलग विभागों के द्वारा अपने अपने प्रस्ताव यहाँ पे रखे गए और प्रस्ताव भी पास किए गए। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो जो उत्तराखंड में बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित भर्ती थी बीआरपी सीआरपी शिक्षक भर्ती, उसका कोई भी प्रस्ताव यहाँ पे नहीं आया है। क्योंकि पूर्व में मंत्री जी के द्वारा बताया भी गया था, जो अधिकारी हैं अधिकारियों से लताड़ लगाते हुए भी कहा गया था कि जो कैबिनेट है वहाँ पर इस प्रस्ताव को रखा जाए। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कैबिनेट की बैठक आज 12 तारीख को है, लेकिन जो मंत्री जी हैं वो विदेश दौरे पे हैं, नीदरलैंड पे हैं और वहाँ पर वो विदेशी दौरे पे अपने जो अधिकारी हैं उनके साथ वहाँ पे जो है सहकारिता की जो वहाँ पे सहकारिता हैं उनकी जो भी रिपोर्ट हैं उसको तैयार करने में लगे पड़े हैं और उसको सहकारिता जो है उत्तराखंड में लागू करने पर भी लगे पड़े हैं। लेकिन अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो शिक्षा विभाग का प्रस्ताव यहाँ पे आना था, मंत्री जी पहले तो यहाँ से नदारद हैं। उसके अलावा किसी भी जो विभाग है शिक्षा विभाग या अगर बात करें कौशल विकास विभाग, इनके द्वारा कोई भी प्रस्ताव यहाँ पे नहीं आया है और ना ही प्रस्ताव पास हो पाया है। तो कयास लगाए जा रहे थे। तो अब ये मान के चलो कि जो ये कैबिनेट में प्रस्ताव आना था, क्योंकि इसमें मेरिट के आधार पे भर्ती होनी है बीआरपी सीआरपी की, तो इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव आने के बाद इसमें संशोधन होना है। लेकिन कैबिनेट में प्रस्ताव आ ही नहीं रहा है। अगर आएगा ही नहीं तो ये भर्ती कहाँ से होगी। तो ये मान के चलो अब ये भर्ती जो है फिर से लटक गई है। तो हो सकता है अगर कुछ मंत्री जी अगर इसमें करते हैं, अगर हो सकता है कि अंदरूनी ही अगर काम करने के बाद हो जाता है इसमें कुछ संशोधन तो सही है। अगर कैबिनेट में ही इसको अगर ला करके पास करवाना है तो ये मान के चलो अब ये भर्ती जो है मार्च की जो कैबिनेट बैठक होगी हो सकता है उसमें अगर हो, या जो विधानसभा सत्र अभी चलने वाला है उसमें भी इस पर अगर आप युवा वर्ग जो हैं जो आपके वहाँ से प्रतिनिधि होंगे उनसे अगर बीआरपी सीआरपी के संबंधित जो मामले हैं वो उनको दें और विधानसभा में अगर ये इसके संबंधित जो अगर सवाल जवाब होते हैं तो हो सकता है इस पे कुछ कार्रवाई हो पाए। नहीं तो लग नहीं रहा कि फिलहाल ये भर्ती हो पाएगी। और अगर अभी ये भर्ती नहीं हो पाई तो ये मान के चलो अप्रैल में आचार संहिता लग जानी है, उसके उपरांत जून जुलाई से पहले ये भर्ती नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल आप लोगों को ज़रूरत है कि धरातल में आप लोग उतरिए। धरातल में जब तक आप लोग जा करके आप मंत्री जी से बात नहीं करेंगे, आप मिलेंगे नहीं, डेलीगेशन नहीं ले जाएंगे और आप जब तक जो है इसके लिए पत्राचार नहीं करेंगे तब तक ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली नहीं है, क्योंकि इसका पैंच जो है फिर से फंस चुका है। तो जैसे ही इसके संबंध में कोई अपडेट या जानकारी आएंगी तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को दे दी जाएंगी। चैनल के साथ आप लोग बने रहिएगा। कोई भी ऐसी अपडेट जानकारी होती है वो सीधे सीधे चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। और उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी संपर्क कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग इस पे जो है कोई भी क्वेरीज आपकी रहती है तो वो पता कर सकते हैं। धन्यवाद।